गर्मी में एक पंखे में मायका और ससुराल। ओहो, कितनी गर्मी है। थोड़े बहुत पंखे का तो इंतजाम कर ही सकते थे भाई साहब आप लोग इस टेंट में। बहन जी, बस हाथ थोड़ा टाइट था, इस वजह से नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। बहुत ही मुश्किलों से हमने अपनी बेटी की शादी की है। आप समझ ही सकती हैं कि हम कितने गरीब हैं। अरे गरीब इतना भी गरीब नहीं होता जितना आप दिख रहे हो। खैर अब क्या ही कह सकती हूँ। चल विकास, बहू को गाड़ी में बिठा ले। दुर्गा के इतना बोलते ही शिवन्या फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ और पिता को गले से लगा लेती है। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। जिस आंगन में पली बड़ी, आज उस आंगन को छोड़कर जा रही हूँ। अरे पगली, हर बेटी को अपने ससुराल तो जाना ही होता है। ये सब देखकर दुर्गा अपने आप से कहती है, ओहो, इनका ड्रामा भी खत्म नहीं होने वाला। मैं तो एसी वाली कार में ही बैठ जाती हूँ। दुर्गा एसी वाली कार में बैठ जाती है जो विकास के दोस्त की थी। अरे अमित, कार का एसी तो चलाना, बहुत गर्मी लग रही है। अमित कार का एसी चला देता है। कुछ ही देर में शिवन्या अपने पति के साथ कार में बैठ जाती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी ननद उसका गृह प्रवेश करती है। आ जाओ भाभी, इस घर में आपका स्वागत है। पूर्वी गृह प्रवेश करके शिवन्या को घर के अंदर लेकर आती है। अरे चलो हटो हटो, मुझे थोड़ी देर कूलर की हवा खाने दो। अरे भाग्यवान, क्या दिक्कत है? जब भी मैं कूलर के आगे बैठता हूँ तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है और मुझे कूलर के सामने से हटा देती हो। अच्छा, तुम तो बस कहो ही मत। कुछ सारी हवा आपको ही चाहिए। हम तो जैसे पागल हैं इस घर के अंदर। अब तुमसे भला कौन ही जीत सकता है? खाओ, तुम ही हवा खाओ कूलर की। घर में एक कूलर के साथ एक ही पंखा था और सब एक ही कमरे में सोते थे। रात को सब कूलर के आगे लेट जाते हैं और सबसे आखिरी में बेचारी शिवन्या सोती है। अरे ये क्या, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। शिवन्या जैसे तैसे करके सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शिवन्या को ही घर के सारे काम और जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। शिवन्या धूप में बाहर आंगन में बर्तन धोकर घर के अंदर आती है। उसे बहुत पसीने आते हैं। वो जैसे ही कूलर के सामने बैठती है, वाह, देखो तो सही, महारानी कूलर की हवा खा रही है। अरे तू अपने ससुराल से लेकर आई थी क्या इस कूलर को? माँ जी, बहुत पसीने आ रहे थे इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ गई। इसका बिल तेरा बाप नहीं भरता है। दुर्गा कूलर का बटन बंद करके चली जाती है। इस तरह बेचारी शिवन्या को सारे काम करने के बाद भी थोड़ी देर कूलर का सुकून भरी हवा खाने को भी नहीं मिलती। एक दिन विकास अपने काम पर से वापस घर लौट रहा होता है। आज तो बहुत ज्यादा ही लेट हो गया हूँ। जल्दी जल्दी चलता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। विकास चलते चलते फुटपाथ पर आ जाता है, जहां वो अपनी पत्नी के माता पिता को फुटपाथ पर बैठे देखता है। अरे अरे, माँ जी, पिताजी, आप यहाँ? आप इस तरह फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? बेटिया की शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने घर गिरवी रखा था। तुम्हें तो पता ही है कि हम बहुत गरीब हैं। जैसे तैसे अपने घर में गुजारा कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों के पास हमने अपने मकान के कागज गिरवी रखे थे, उन लोगों ने हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अरे, मेरे रहते आप इस तरह परेशान नहीं होंगे। इस तरह तो आप गर्मी में मर जाओगे। ऊपर से आपको घमौरी भी हो गई है। चलिए, आप घर चलिए, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। विकास अपनी पत्नी के मायके वालों को अपने साथ अपने घर ले आता है। नमस्ते बहन जी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज बिन बुलाए आज हमारे घर पर। माँ, इन्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ। विकास दुर्गा को सब बताता है। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तू क्या सोचकर इन्हें घर ले आया? अरे हमारा खुद का गुजारा तो हो नहीं पा रहा, अब तू इन्हें भी इस घर के अंदर ही रखेगा? माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? जैसे हम लोग इस घर में रह रहे हैं उसी तरह ये लोग भी रह लेंगे। इन्हें आज हमारी जरूरत है। हमें इस तरह अकेला इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। लगता है बहू ने तुझे अपने वश में कर लिया है, तभी तो उसकी और उसके परिवार वालों की चिंता करता है। अब मैं तुझे क्या ही बोलूं, जो तुझे ठीक लगे वही कर। सुजाता की ये सारी बातें सुनकर लता और रमेश बहुत मायूस हो जाते हैं। तो वहीं बेचारी शिवन्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते शिवन्या अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, आपने मेरी शादी के लिए घर मकान क्यों बेचा? इससे अच्छा तो आप मेरी शादी ही ना करते तो सही रहता। बेटी, हमें तेरी शादी तो करनी ही थी, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि गरीबी और जल्दबाजी में रिश्ता गलत घर में कर दिया। लता की ये बातें सुनते ही शिवन्या रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लेती है। अब
एक ही घर के अंदर ससुराल और मायके वाले जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर ही रहे थे कि अचानक से कूलर खराब हो जाता है, जिससे घर में और भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या, जब से इस घर के अंदर हमारी नई बहू आई है कोई ना कोई काम खराब हो ही जाता है। आज देखो ना, हमारा कूलर भी खराब हो गया। अब इस गर्मी में हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? मुझे तो लगता है बहू के पैर ठीक नहीं हैं। कहीं हमारी बहू अपशगुनी तो नहीं है? दुर्गा के मुंह से ये बातें जब शिवन्या और उसके माता पिता सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। रात भर अब बहू के मायके और ससुराल वालों को एक पंखे के नीचे ही सोना पड़ता है। किसी को भी पंखे की हवा सही से नहीं लगती और सब पूरी रात परेशान हो जाते हैं। ये देखकर अगले ही दिन शिवन्या काम करने के बारे में सोचती है। इस तरह मेरे पति अकेले घर का खर्च कब तक उठाएंगे? मुझे अपने पति की मदद करनी चाहिए। अगर मैं भी कमाऊंगी तो उन्हें थोड़ा सा साथ मिल जाएगा। काश कि मैंने तेरी शादी कोई अच्छे घर में की होती। कम से कम ये दिन तो तुझे देखने नहीं पड़ते। ये सब हमारी ही गलती है बेटा। इस तरह शिवन्या सुबह आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाने का काम पकड़ लेती है और शाम को एक अमीर घर में खाना बनाने का काम पकड़ लेती है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। एक दिन शिवन्या की माँ लता ही उससे पूछ लेती है, तुम रोजाना सुबह शाम गायब रहती हो, कहाँ चली जाती हो? वैसे तुम्हें सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। एक माँ से उसका बच्चा क्या ही छुपा पाएगा? माँ, आपको पता चल गया है कि मैं काम करने लगी हूँ। हाँ बेटी, मैं जानती हूँ, लेकिन तू जानती है ना तेरी सास कैसी है। अगर उसे पता चला तो तुझे 100 बात सुनाएगी। मुझे अपने पति की हेल्प करनी है और साथ में इस घर के अंदर एक कूलर पंखा दोबारा से लगवाना है ताकि किसी को गर्मी में मरना ना पड़े। ऐसे ही शिवन्या बहुत ही स्ट्रगल करती है। उसे घर के सारे काम भी करने होते हैं और साथ में उसे छुप छुप कर नौकरी पर भी जाना पड़ता है। एक दिन दुर्गा शाम के वक्त लता और रमेश से कहती है, अरे बेटी के ससुराल में आने के बाद मुफ्त की रोटी तोड़ते हुए शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मुझे तो लगता है बिल्कुल ही बेशरम हो। तभी वहां ऑफिस से शिवन्या वापस घर आती है और वो ये सब सुन लेती है। उसके हाथ में एक पंखा और एक कूलर होता है। देखो तो सही, क्या कहने, एक हाथ में पंखा है तो एक हाथ में कूलर। किसका है ये सब मेरा है माँ जी, मैं लेकर आई हूँ। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, बस इसी की खुशी में। शिवन्या कूलर और पंखा अपने कमरे में लगा देती है, जिसके बाद उसका कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। अब से शिवन्या अपने माता पिता को अपने कमरे में ही सुलाती है। उनका ये प्यार देखकर दुर्गा को कहीं न कहीं अपनी गलती का भी एहसास होने लगता है। मैंने जो अपनी बहू के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उसे बहुत सताया और उसके साथ साथ उसके मायके वालों को भी। बेचारी मेरी बहू इतनी मेहनत करके एक पंखा और कूलर लेकर आई है आज। अगले ही क्षण दुर्गा रमेश और लता से माफी मांग लेती है। ये देख शिवन्या को अच्छा लगता है कि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसका ये बदलाव देखकर शिवन्या बहुत खुश होती है। किसी को कोई परेशानी नहीं करती। कुछ समय बाद लता और रमेश अपना कर्ज उतार देते हैं और वापस से अपने घर में रहने के लिए चले जाते हैं।